दोस्तों क्रिकेट विद एके में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज चैंपियंस ट्रॉफी की। कल खेला गया न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल लाहौर स्टेडियम गद्दाफी में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को एक तरफा मुकाबले में हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। लेकिन कल के मैच के बारे में अगर बात करूं तो साउथ अफ्रीका एक तरफा मुकाबला हारी, लेकिन डेविड मिलर उनके फिनिशर एंड तक लड़ते रहे। उन्होंने 67 बॉल पर 100 बनाया। आज वो एक्स यानी कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन उनके ट्रेंड करने का कारण उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं है, बल्कि वो स्टेटमेंट है जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद दिया। पहले मैं आपको उनका स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, फिर इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। It's early morning, it's after a game and we had to fly. Then we got to Dubai at 4 p.m. and at 7:30 in the morning we had to come back. It doesn't make it nice. It is not like we flew 5 hours and we had enough time to recover and reciprocate, but it was not ideal situation still. डेविड मिलर ऑन चैंपियंस ट्रॉफी स्केड्यूलिंग। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का लीग स्टेज का मैच खेला जा रहा था, तब तक क्लियर हो चुका था कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरे ग्रुप से क्वालिफाई करने वाली है सेमीफाइनल के लिए। लेकिन किसका मुकाबला इंडिया से होगा और किसका न्यूजीलैंड से, ये क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि रिजल्ट में अभी आपको क्लियर नहीं था। लेकिन जिसका भी मुकाबला होना था इंडिया से, उसको रुकना था दुबई में, और जिसका मुकाबला होना था न्यूजीलैंड से, उसको जाना था लाहौर। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं था। तो जिस भी टीम को दुबई में आकर प्रैक्टिस करनी थी, उसके लिए उसका टाइमली दुबई पर पहुंचना जरूरी था। इसलिए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टाइम सेव करने के लिए दोनों ही टीमें पहले ही न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के दौरान ही दुबई पहुंच चुकी थी। इंडिया ने वो मैच जीता, यानी कि अब इंडिया का मुकाबला होना था ऑस्ट्रेलिया से दुबई में सेमीफाइनल 4 मार्च को, और साउथ अफ्रीका को खेलना था न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मार्च को। तो साउथ अफ्रीका को वापस लौटना पड़ा एक बार फिर लाहौर, जिसकी वजह से उनका एक तरीके से एक दिन बर्बाद रहा। इस बात को लेकर भिंडी रोना मचाया जा रहा है सभी के द्वारा कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी इस चीज़ को बोला कि हमें एक दिन पहले आना पड़ा, हमें क्लियर ही नहीं था कि हमारा सेमीफाइनल कहाँ होना है, किससे होना है, लेकिन हमें दुबई आकर वेट करना पड़ा। अब सेम बहाना डेविड मिलर ने भी बनाया है। लेकिन वैसे तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत हैसल हुआ, बिकॉज अलग अलग वेन्यूज थे और वेन्यू अभी क्लियर नहीं था कि किसका मुकाबला कहाँ होगा और कब होगा। लेकिन इसकी स्केड्यूलिंग ये सब कुछ डिसाइड तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही हो गया था। जब डिसाइड हो गया था कि इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगी और इंडिया न्यूट्रल वेन्यू में आकर दुबई में खेलेगी, तभी से क्लियर हो चुका था कि टीम इंडिया अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी तो वो अपना सेमीफाइनल दुबई में खेलेगी 4 मार्च को। यानी जो भी उनके ओपोनेंट होंगे सेमीफाइनल के लिए, उन्हें दुबई आकर खेलना पड़ेगा। इसलिए उनको इस बारे में भी पता था कि अगर उन्हें प्रैक्टिस करनी है तो उन्हें एक दिन पहले यहाँ पर आकर के इंतजार करना होगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनको बिल्कुल लास्ट मोमेंट बताया गया कि भैया बैग पैक करो दुबई भागो अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो सब कुछ इनको पहले से पता था। भले ही ये स्केड्यूलिंग पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में और आईसीसी इन्वॉल्वमेंट के साथ इन दोनों बोर्ड्स के बीच डिसाइड हुई थी, लेकिन बाकी सभी बोर्ड्स को भी इंटीमेट कर दिया गया था। बाकी सभी बोर्ड्स की भी रजामंदी थी कि अगर उन्हें इंडिया के खिलाफ खेलना है, चाहे लीग स्टेज में चाहे सेमीफाइनल में, तो उन्हें दुबई आना पड़ेगा। तो हारने के बाद इस तरह का नाटक करना, इस तरह का ब्लेम्स करना बहुत ही ज़्यादा बेफजूल है। और ये सिर्फ आपको ये बताता है क्योंकि आप हार चुके हैं, आपके पास कहने को कुछ नहीं है, तो आप किसी के ऊपर इस हार का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। और जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है, हर कोई टीम इंडिया को ही टारगेट कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि टीम इंडिया के सारे मैचेस दुबई में हुए इसलिए उनको अनफेयर एडवांटेज है। कोई कह रहा है कि हमें बार बार ट्रैवल करना पड़ा जिसकी वजह से हमारी तैयारी नहीं हो पाई। तो कोई कह रहा है कि हमारी इंडिया की टीम ज़्यादा बैलेंस्ड है क्योंकि उनको सिर्फ एक ही वेन्यू में खेलना था, तो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी टीम में स्पिनर भर लिए। हमें अलग अलग लोकेशन पे खेलना था, इसलिए हम स्क्वाड उस हिसाब से नहीं चुन पाए। तो सभी लोगों के अपने अपने ड्रामे हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, इसलिए वो फाइनल में पहुंची है और फाइनल में भी फर्म फेवरेट्स हैं। बाकी टीमें जो खराब खेली हैं वही अपने खराब प्रदर्शन की वजह से बाहर हुई हैं। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। फाइनल में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों सबसे बड़ी दावेदार हैं इस टाइटल की।
फाइनल के दिन जो अच्छा खेलेगा वो ही ट्रॉफी उठाएगा। न्यूजीलैंड भी कह सकती है कि उनके पास भी दुबई में सिर्फ एक ही मैच खेलने का एक्सपीरियंस हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, लेकिन फिर भी जो स्केड्यूलिंग थी वो पहले से डिसाइडेड थी। अब आप फाइनल में कैसा खेलते हैं वो आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा, जो बढ़िया खेलेगा ट्रॉफी उसके घर जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।